अगर आपको एआई पीजीटी में एक क्वेश्चन रिजर्व रखना है अपना, तो इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए। सो वेलकम टू डीजी वेद्या और आज हम कवर करने वाले हैं सप्त त्वचा। आचार्य चरक ने अष्टांग संग्रह ने और आचार्य काश्यप ने त्वचा की संख्या 7 बताई है, पर आचार्य सुश्रुत, अष्टांग हृदय और शारंगधर और मॉडर्न के अकॉर्डिंग भी त्वचा की 7 लेयर्स मानी जाती हैं। ऑलराइट, और क्वेश्चन सबसे ज्यादा हमारे पास आचार्य सुश्रुत के पोर्शन में से यहाँ पर क्रिएट होता है। तो हमारी जो त्वचा रहती है वो अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत गर्भाशय में शुक्र और शोणित के पचने पर एक स्नातिका की तरह उत्पन्न होती है, यानी कि जैसे दूध के ऊपर क्रीम आ जाती है उसी तरीके से त्वचा की उत्पत्ति होती है। इसका निर्माण जो है अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक मातृज भाव से होता है। ऑलराइट, इसके अलावा ये भी बोला जाता है कि जो त्वचा है वो हमारी मांस की उपधातु रहती है और स्पर्शन इंद्रिय का स्थान बना रहता है। ऑलराइट, ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन है। अब इसके अलावा त्वचा में से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं या तो थिकनेस पर, उनमें होने वाली लेयर के अकॉर्डिंग उनमें होने वाली डिजीज पर, या फिर उनकी थिकनेस पर। तो अभी ये हमारी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है इस पिक्चर के अंदर। फर्स्ट अप हम कवर करेंगे इसकी थिकनेस। फर्स्ट अप वी हैव हमारी 7 लेयर कौन कौन सी हैं? अवभासिनी, लोहिता, श्वेता, ताम्रा, वेदिनी, रोहिणी, मांसधरा। अब ये हमारी इसकी सेकंड रो के अंदर इसकी थिकनेस मेंशन कर रखी है। तो ईच लेयर प्रोग्रेसिवली गेट्स थिकर, और उसी की डेप्थ से ही हमारी डिजीज की सीवियरिटी डिटरमाइन होती है। तो इसको हम कैसे लर्न करेंगे? अवभासिनी 1/18, अडल्ट 18। ठीक है, तो इसको हमने इन न्यूमेरिकल वैल्यूज को याद करने के लिए साथ में छोटे से ये हमारे जो न्यूमोनिक्स हैं इनको पढ़ते चलेंगे और ये हमें साथ साथ याद हो जाएगी। तो अडल्ट 18, ठीक है। लोहिता रेड हॉट 16, श्वेता शीटी 12। तो आपने इसको याद रखना है कि जैसे जैसे यहाँ पर डिनोमिनेटर की वैल्यू जो है वो कम होती जा रही है, उसकी थिकनेस बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, लोहिता रेड हॉट 16, श्वेता शीटी 12, ताम्रा 8 इन तांबा प्लेट, वेदिनी 1/5 ब्री है तो पेनफुल फिस्ट। ठीक है, रोहिणी रोहिणी सेक्टर 1, और मांसधरा से आपको चिकन 2 kg। इस तरीके से आपको इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कभी नहीं भूलेगी। अवभासिनी अडल्ट 18, लोहिता रेड हॉट 16, इसी तरीके से आपने याद रखना है इसको। ठीक है, अब जो हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है वो आता है पर लेयर के अकॉर्डिंग इसके अंदर कौन कौन सी डिजीजेस अपने को मिलती हैं। इसी टेबल को हम आगे फर्दर एक्सप्लेन करेंगे और साथ साथ लर्न करेंगे। तो सबसे पहले है हमारे पास अवभासिनी। अवभासिनी और लोहिता, ये जो हमारी पहली 2 लेयर्स रहती हैं, ये अ, ये वो वाली है जो एकदम सुपरफिशियल लेयर्स हैं। तो ये पिगमेंटरी डिस्कलरेशन ही इन दोनों लेयर्स के अंदर अपने को मिलेगी। यहाँ पर स्किन इंटेग्रिटी एकदम मेंटेन रहेगी, खाली डिस्कलरेशन ओवर द स्किन है। तो अवभासिनी के अंदर है सिद्म और पद्म कंटक, छाया और वर्ण जो है ये प्रदान करती है। सिद्म मतलब क्या होगा? एक फंगल पैच मिलेगा अपने को, और पद्म कंटक क्या है? छोटे से स्मॉल लोटस थ्रोन्स के समान अपने को स्किन के ऊपर दिखाया देगा। इसलिए यही मिलता है अपने को अवभासिनी। छाया और वर्ण जो है वो हमारी कॉमन अंडरस्टैंडिंग से हम इसको आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट है लोहिता। लोहिता जैसे ही हमें वर्ड आ रहा है सामने, तो लोहिता रिफ्लेक्ट्स द रक्त धातु की क्वालिटी। ठीक है, जैसे ही रक्त धातु की क्वालिटी रहेगी वैसा ही हमारे स्किन के ऊपर लोहिता का वर्ण आएगा। ठीक है, तो लोहिता भी कौन कौन सी डिजीजेस होती हैं? तिलकालक, न्यच और व्यंग। ये तीनों ही कैसी हैं? देखो, इसमें भी कैसी है? नॉन एलिवेटेड हमारे पास पिगमेंटरी डिस्कलरेशन डिसऑर्डर मिलेंगी। तो तिलकालक है, न्यच है और व्यंग है। इसी इसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन अपने को यहाँ पर साइड में मिलेगी, राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में इस पिक्चर से आपको लोहिता याद रहेगी। देखो, रेड लिपस्टिक के साथ इसमें एक मोल बना हुआ है, तो आपको लोहिता रेड और तिलकालक, और इस लेडी को क्या हो रखा है? मेलिज्मा हो रखा है, विच वी कैन कोरिलेट टू न्यच एंड व्यंग। ठीक है, तो इस पिक्चर को याद रखेंगे एंड यू कैन इजीली आंसर इट।
नेक्स्ट है श्वेता। अब देखो श्वेता में क्या है, अब पिगमेंटरी से ट्रांजिशन होकर चेंज किस पे आ रहे हैं, एलिवेटेड सरफेस चेंजेस अपने को श्वेता के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। तो सरफेस टेक्सचर डिसऑर्डर्स जिसके अंदर क्रैकिंग और वोल्टी लीजन्स जो है हमें श्वेता वाली लेयर के अंदर मिलेंगे। क्या क्या है, चरमदल, अजगल्लिका और मशक। ठीक है, इसको कैसे याद रखना है आपने, श्वेता कैम 12। अब देखो यहाँ पे मैंने एक पिक्चर लगा रखी है जिसमें श्वेता तिवारी ने कैमरा पकड़ रखा है, तो इससे आपको हमेशा याद रहेगा श्वेता कैम। ठीक है, चरमदल, अजगल्लिका, मशक, कैम। ऑलराइट, नेक्स्ट है हमारे पास ताम्रा। ताम्रा के अंदर हमारी दो डिजीज रहेंगी, हिलास और कुष्ठ। ठीक है, अब देखो ताम्रा के अंदर क्या आ जाएगा, ताम्रा और वेदिनी के अंदर हमारे अंदर डीप डिसऑर्डर्स आ जाएंगे जिसके अंदर क्रोनिक स्प्रेडिंग और जो दोषा है वो डीप इनसाइटेड हो चुके हैं। ऑलराइट, तो ताम्रा से आपको क्या याद रखना है, KK4। ताम्रा हमारी फोर्थ लेयर है, उसके अंदर दो डिजीज मिलेंगी, कुष्ठ और किलास। ताम्रा KK4। अब है नेक्स्ट वेदिनी। वेदिनी क्या है, देखो वेदिनी किससे पता चलता है, वेदिनी नाम से ही पता चलता है, एक सेंसरी लेयर है। ठीक है, जहां पे हमें सेंसेशन परसीव करवाती है, वो लेयर हमारी वेदिनी कहलाती है। ठीक है, तो ये टैक्टाइल स्टिमुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है और इसके अंदर डिजीज कौन कौन सी होंगी, डीप सीटेड डिजीजेस होंगी, कुष्ठ और विसर्प। ताम्रा में KK4 है और वेदिनी में कुष्ठ और विसर्प अपने को देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं रोहिणी के अंदर। रोहिणी का नाम रखा गया है, यहाँ पर से रोहिणी में से रोमकूप ओरिजिनेट होते हैं, हेयर फॉलिकल्स ओरिजिनेट होते हैं, इसी वजह से इसका नाम क्या है, रोहिणी रखा गया है। तो अब देखो रोहिणी के अंदर क्या होता है, जितने भी ग्रोथ अपने को स्किन के अंदर मिलेगी, अंडरलाइंग स्किन के अंदर जितने भी अपने को ग्रोथ मिलेगी वो रोहिणी की वजह से मिलेंगी। जैसे जो सिस्ट हो गया, ट्यूमर हो गया या ग्लैंडुलर स्वेलिंग जैसे जो कुछ भी रहेंगी वो रोहिणी के अंदर मिलेंगी। तो अब रोहिणी के अंदर कौन-कौन सी हैं? गलगंड, गंडमाला, ग्रंथि, उपची, अर्बुद और श्लीपद। ठीक है? इसको कैसे याद रखना है आपने? जी क्यूब ए स्क्वायर एस, जी क्यूब ए स्क्वायर एस। अब देखो नेक्स्ट पिक्चर अपने को बताती है, देखो रोहिणी के अंदर क्या है, बहुत सारी गैसेस रिलीज हो रही है, रोहिणी सेक्टर 1 के अंदर बहुत सारी गैसेस रिलीज हो रही है। तो आपने को क्या याद रखना है, जी क्यूब ए स्क्वायर एस, गैस। ठीक है, रोहिणी के अंदर इस तरीके से ये सारी डिजीजेस रहेंगी। कौन कौन सी डिजीजेस है, सारी हमारी स्वेलिंग है, सिस्ट है, ट्यूमर है, ग्लैंडुलर स्वेलिंग्स है। ठीक है, अपची, अर्बुद, ग्रंथि, श्लीपद, गलगंड और गंडमाला। नेक्स्ट अब हमारे पास आ जाती है मासधरा। मासधरा के अंदर क्या होती है, डीप सेपरेशन रिक्वायर्ड होती है मासधरा में डिजीज होने के लिए, तो इसकी सर्जिकल मैनेजमेंट करी जाती है। तो मासधरा करती क्या है, स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी और फर्मनेस प्रोवाइड करती है स्किन को। तो जितनी भी सिस्टेमिक डिजीजेस हैं, जब उनका लोकल अपने को सिम्टम मिलेगा तो वो मासधरा की एप्लीकेशन के अंदर आएगा। जैसे कि अर्श हो गया, भगंदर हो गया, विदृधि हो गया, ये सारी क्या है, हमारी सिस्टेमिक डिजीजेस हैं, ये मासधरा के अंदर पाई जाती है। ऑल राइट, सो दैट्स इट फॉर टूडेज वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वन एंड प्लीज गिव इट अ थम्स अप एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।